दर्शकों, अक्टूबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में भी हम लगभग आधे पड़ाव को भी पार कर चुके हैं। यानी हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना होगा। इसी प्रकार से हम समझेंगे कि शिक्षा करियर के लिए अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ बदलाव से गुजरना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो निश्चित तौर से अपने प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो उसके लिए क्या आपको सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी। उसी प्रकार से आपके व्यवसाय या बिजनेस के लिए किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार समझेंगे विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं कि आपके लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति अक्टूबर के महीने में जो बनने जा रही है वो शुरुआत इस प्रकार से है। लग्नेश मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, सप्तम भाव में बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। इसके अलावा राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ आपके जो सूर्य है और बुध है एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आपके द्वादश भाव में अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर की स्थिति बनने जा रही है। अब इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में रहते हुए। बुध 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे 13 अक्टूबर को, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को, ये भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पे जो सूर्य होंगे नीच अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा जो मंगल है वो राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को। यहाँ पे ये कर्क राशि में यानी आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। यहाँ पे भी मंगल नीच के हो जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए जो ग्रह गोचर की स्थिति थोड़ी सी विकट बन रही है। यहाँ पे 2 ग्रह जो है महत्वपूर्ण ग्रह है, बृहस्पति शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। 2 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य और मंगल ये नीच अवस्था में रहेंगे। तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कुछ आपको इस प्रकार से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी है। हालांकि भाग्य स्थान पर बैठेंगे लेकिन फिर भी नीच अवस्था में रहेंगे। तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए मंगल आपका जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन आप इससे बाहर भी निकलेंगे, पर क्योंकि समस्या रहेगी तभी आप उससे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, रक्त विकार की समस्या बनी हुई है, बीपी की समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में आपको काफी सावधान रहना है। शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो लंग कंजेशन की समस्या, चेस्ट में भारीपन, वात के कारण अधिकता होने की वजह से घबराहट होना, हार्ट बीट फास्ट होना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा समझा जा सकता है कि जो हृदय मरीज है, हार्ट पेशेंट है, अपना अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि अब सूर्य आपके आएंगे द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच अवस्था में होंगे। आपके स्टेटस में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ ब्लेम आपको लग सकता है। इस प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव देखा जा सकता है इसकी वजह से। तो बहुत कुछ आपको कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव या चैलेंजिंग आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस से दूर रहना है। साथ ही क्योंकि मंगल भी यहाँ पे बैठे हुए, तो मंगल की दृष्टि एकादश भाव में फिलहाल तो पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल करके चलें, जैसे कि आप योगा, व्यायाम या ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके स्ट्रेस दूर हो, आपके अन्य जो समस्या वो भी दूर हो। योगा में आप प्राणायाम जरूर करें, जिसमें आपकी श्वास से संबंधी समस्या यानी सांस लेने में कुछ दिक्कत है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो सूर्य अभी फिलहाल ग्रहण योग में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में विपरीत प्रभाव तो डाल ही रहे हैं। आपकी सोच में, आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी किसी ना किसी तरह से डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे और कुछ आप इस वजह से लो कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं। तो ये असर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको सावधानी की आवश्यकता है, कुछ आपको उपाय करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन योगा और ध्यान, मेडिटेशन आप जरूर करें। शिक्षा करियर के कैसे रहेगा,
देखिए पंचम भाव में राहु गोचर कर रही है, उन पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, केतु की और बुध की। बुध हालांकि उच्च अवस्था में है, तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आपको ये लगेगा परिणाम आपके पक्ष में बन रहा है, क्योंकि आपकी सोच आपको लगता है कि सबसे सही है, सबसे उत्तम है, जो आप सोच रहे हैं जो विचार करें वही सही है। कोई मार्गदर्शन भी आपको मिला तो उसमें भी आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। खासकर जब बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखेंगे। कुछ शुरुआती असफलता की वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है, तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है। प्लानिंग करके चलें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें यदि आपकी फोकस में कमी आ रही है। कंपटीशन में आपको शुरुआत में थोड़े झटके लग सकते हैं, धीरे धीरे आपको इसमें आप सफलता देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। यदि आप अपनी मनचाही फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत ही संघर्ष आपको से गुजरना पड़ सकता है। शुरुआती असफलता के बाद ही कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत कैसे करने जा रहे हैं? देखिए, करियर के जो स्वामी हैं, अभी आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य एकादश भाव में गोचर करें, हालांकि लाभ स्थान पे है, पर यहाँ पे इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रहण योग में है, यहाँ पे केतु के साथ हैं, दूसरी बात यहाँ पे बुध के साथ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। कुछ खींचातान आपको देखने को मिल सकती है। डिसीजन सही ले लेंगे लेकिन खुद ब खुद उसको गलत कर देंगे, ये भी समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके जो दशमेश ग्रहण अवस्था में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। अधिकारी के साथ संबंध में शुरुआत में बहुत ज़्यादा तनाव देखा जा सकता है, कुछ सपोर्ट की कमी भी देखी जा सकती है। कलीग से, सहकर्मी से भी कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक बैटल फील्ड यानी कि युद्ध का मैदान हो सकता है, कि जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं और उसको आपको पार करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। लगभग 1 महीना आप ऐसा लेके चलें कि कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में सावधानी आपको बरतनी है, यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक संघर्ष से गुजर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको पार कर जाते हैं तो एक आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव में आ जाएंगे, तो तब तक आपको धैर्य बना के चलना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सूर्य फिलहाल इसके बाद ग्रहण अवस्था से तो बाहर निकलेंगे, पर नीच अवस्था में द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो ये नुकसान का भाव है, तो ब्रेक भी दे सकता है। अचानक आप जॉब छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं, कुछ अनबन होने की वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी तो बनी ही रहेगी, साथ ही काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी एक झुंझुलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। तो कुल मिला के एक चैलेंजिंग आपको लिए रहने वाला है, या तो आप इंतजार करें या तो आप धैर्य से काम लें। कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा माहौल? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? हम देखिए, नौकरी में आपको कुछ ना कुछ आपको समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जैसी परिस्थिति अभी आप सोच के चल रहे हैं वैसी अभी बनती नजर नहीं आ रही है। एक तो ग्रहण योग में आपके दशम भाव के स्वामी, दूसरी बात यह कि अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस में रुकावट या अवरोध देखा जा सकता है। एक प्रकार से स्टकिंग पोजीशन देखी जा सकती है, जहां पे आप खुद को अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, जहां आप इधर के लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं ना उधर के लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं। नई नौकरी के लिए भी प्रयास करें तो उसमें भी कुछ खास शुरुआती सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। बाद में भी कुछ आप कह सकते हैं कि बार बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको देखने को तो मिलेगा सफलता, लेकिन फिर भी कुछ आपको उसमें एडजस्टमेंट, समझौता करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि जब तक कुछ बेहतर ऑफर ना मिले जो आपके लिए सही में मायने रखते हो, तब तक आप धैर्य बना के चले। लगभग 1 महीना, जैसे मैंने बताया कि आपको शुरुआत में कि 1 महीना आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिकारी से बिना बात के किसी प्रकार के कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको कलीग से या कुछ आप कह सकते हैं कि सहकर्मी से या कोवर्कर से भी कुछ प्रॉब्लम या समस्या देखी जा सकती है। कुछ काम में विघटन इनकी वजह से देखा जा सकता है। मंगल क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी त्वरित निर्णय ले सकते हैं अपने जॉब को छोड़ने का, परिवर्तन करने का, या कुछ आप कह सकते हैं कि किसी के प्रतिक्रिया देने का, ये आपके खिलाफ जा सकती है। जैसे मैंने हमेशा आपको बताती हूँ, जब तक आपके पास बेटर ऑप्शन ना हो तब तक आप धैर्य बना के चलिए, काम पे फोकस बनाएं। आप अपनी एनर्जी को जितना काम में लगाएंगे उतनी ज़्यादा आप अपने जो प्रॉब्लम है, समस्याओं को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, उससे आप बाहर निकलेंगे। अन्यथा आप इसी में उलझते रह जाएंगे। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में ना आए तो बेहतर है। खासकर जो भी आपको नेगेटिव सलाह देता है या परामर्श देता है या कुछ भी प्रतिक्रिया के लिए आपको उकसाता है तो उससे आप सावधान रहें। पॉजिटिव आपको परामर्श देने वाले बहुत कम मिलेंगे, नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको समझना है कौन आपके फ्यूचर के लिए सही है और कौन गलत है। बाद में पछताने से अच्छा कि पहले ही से ही आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। इसके अलावा अगर बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करें, सप्तमेश द्वादश भाव में, देखिए शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा नुकसान या खर्चा आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। विदेश के लिए प्रयास करें तो एक उत्तम स्थिति आपके लिए बन रही है, विदेश में अच्छी खासी डील आपको मिल सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ
कुछ आपको संघर्ष तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ अच्छे दूरगामी परिणाम, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह कि शेयर मार्केट में शुरुआत में कुछ अच्छी कह सकती है कुछ छाल देखने को मिल सकता है, बाद में काफ़ी स्ट्रगल या संघर्ष देखा जा सकता है। तो निवेश करने के लिए आपको कई बार सोचना पड़ सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट देखा जा सकता है, जहाँ पे आपको ज़रूरत तो पड़ सकती है इस फाइनेंस की, उतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा जितना कि आप प्रयास कर रहे हैं, जितना कि आप चाह रहे हैं। तो एक ये भी समस्या देखी जा सकती है। हालांकि एकादश के स्वामी एकादश भाव में ही गोचर करें, लेकिन केतु क्योंकि इनके जो भी है फलाव को काफ़ी सिकोड़ने का प्रयास करता है। देखिए केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ के फल को काफ़ी हद तक सिकोड़ देता है, काफ़ी हद तक उसको क्षय कर देता है या उसको गिरा देता है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। तो फाइनेंस के लिए काफ़ी आपको कह सकते हैं कि संघर्ष या चक्कर या काफ़ी कह सकते हैं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य क्षेत्र में भी कुछ धीरे धीरे ही सफलता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में कुछ एक ठहराव, अटकापन देखा जा सकता है। विस्तार के लिए भी आप प्लानिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा समय आप इंतजार करें। कुछ समय थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन उसके बाद ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। धैर्य धारण करें। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए? प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो पंचमेश को अगर हम समझें तो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप विवाह की चर्चा शुरुआत में तो करने वाले हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा आतुरतापन, अधीरतापन दिखा रहे हैं। परिवार को कुछ कह सकते हैं कि आप दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक भय आपके भीतर देखा जा सकता है अपने रिश्ते, अपने संबंध को लेकर। आप चाह रहे हैं या तो बिल्कुल ही संबंध जुड़ जाए, जल्दी से हो जाए, वरना ये कहीं ना कहीं टूट सकता है। तो ये भय आपके मन में ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपके लग्न जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक प्रकार की कह सकते हैं कि जो आपकी चिंतन जारी है वो नेगेटिव दिशा में भी जा सकती है। इसके अलावा बृहस्पति जैसे ही पंचमी जैसे ही वक्री अवस्था में आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा अटक सकती है, बात बनते बनते बिगड़ सकती है, आगे के लिए टल सकती है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। परिवार में भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। मेजरली बहुत कम सपोर्ट आपको देखने को मिल पाएगा। कुल मिला के सारा स्ट्रगल आप ही कंधे पर रहने वाला है। कुल मिला के कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सहयोग से भी कमी देखी जा सकती है। उन पर विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको आपके आसपास के लोगों का या मित्रों का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। कुछ गलत दिशा में भी आपको भटकाया जा सकता है, ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है। या आप अपने मित्रों की परामर्श को गलत तरीके से ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ समय अभी आपके पक्ष में नहीं है, तो विवाह की चर्चा ना करें तो अच्छा है। कुछ समय का इंतजार करें, स्थिति आपके सामने स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम आपकी विवाहित दंपत्ति की बात करें, विवाहित जीवन की बात करें, तो बृहस्पति शुरुआत में आपको काफी अच्छा सपोर्ट करें। हालांकि वक्री अवस्था में होने की वजह से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कुछ परिवार के साथ भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ा संघर्ष या टकराव देखा जा सकता है। एक स्लो प्रोग्रेस देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए भी काफी संघर्ष देखा जा सकता है। फिलहाल स्थिति तो पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। कुछ आपको उपाय करने पड़ सकते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। फिलहाल दोनों ही तरफ से कुछ पॉजिटिविटी बनती नजर नहीं आ रही है। संतान पक्ष से भी कुछ आपको असंतोष की प्राप्ति हो सकती है। संतान कुछ कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण का असर देखने को नहीं मिल पाएगा। तो उपाय क्या करें? उपाय आपको जरूर करना है। देखिए आपको सबसे पहले अपने लग्नेश का उपाय करना है, जो कि अष्टम भाव में गोचर करें। इसके बाद आपके नवम भाव में नीच अवस्था में आएंगे। रेगुलरली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार को लाल वस्तु का आप हनुमान मंदिर जी के में जाके दर्शन करें, वहाँ पे दान करें। आप सुबह या शाम कभी भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो है सप्तम भाव या सप्तमेश का भी आपको उपाय करना है, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक नुकसान का भी सूचक बने हैं। साथ ही जैसे इनका जो परिवर्तन होगा लगन में आएंगे, तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जीवन साथी का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, सफेद वस्त्र धारण करें और हो सके तो उनको सफेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। राहु केतु की दशा से गुजर रहे हैं, तो इसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राहु केतु आपके पंचम भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा परेशान आपको आ रही है राहु की वजह से, तो आप सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का नियमित पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य का भी अगर आप पाठ करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य अभी ग्रहण अवस्था में, उसके बाद क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो द्वादश भाव में नीचे अवस्था में आ जाएंगे। तो प्रत्येक दिन यानी सुबह सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, स्नान आदि निवृत्त के बाद। तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है साफ जल से तांबे के लोटे में एक चिटकी सिंदूर डाल के। तो
ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको राहत देखने को ज़रूर मिलेगी, ये तो तय है। ये पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ। आप श्रद्धा विश्वास से करते जाइए, इसका परिणाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।